अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदानी इलाके की बनिस्बत पहाड़ी इलाके को बेबहा खूबसूरती देकर, दरख्त को लिबास देकर, फूलों को खुशबू देकर, इंसानियत को शऊर देकर बेदार किया, इसी तरह इस इलाके की सरसब्ज़ शादाबी के साथ हज़ारों बीमारी का इलाज जड़ी बूटी में शफा के तौर पर रखा। जिन इलाजों में ख़ास इलाज ज़ख़म की शफा, ज़ख़म ईजाद पौधा है जिसका इलाज ज़ख़म की सफाई की हद तक महदूद है। तरीका इस तरह है कि इससे पत्ते और टहनी जिससे अर्क निकल आए काफ़ी मकदार में इकट्ठे करें। अर्क निकालने के लिए इसका सब्ज़ होना ज़रूरी है। इन सब को मिसल कर अर्क बनाएं, फिर छान कर महफूज कर लें, वक्त ज़रूरत इस्तेमाल करें। ये अर्क मुनासिब दर्जा हरारत पर रखें। देर पा काम आने वाला इसका अर्क खटास वाला होता है। ज़ख़म पर दर्द और जलन होती है, एहतियात करें। और ज़ख़म की सफाई के लिए बेहद मुफीद है। बदबू से निजात मिले, ज़ख़म पर से बहने वाले खून को फौरी तौर पर कंट्रोल करे, रोके। ज़ख़म जो हो उसको समेटे, जरासीम से निजात दे, दर्द में फाका करे। ज़्यादा इस्तेमाल पर ज़ख़म खुलना शुरू कर देता है, इसलिए ज़ख़म की सफाई की हद तक महदूद रखें और एहतियात करें। इसलिए इसको ज़ख़म ईजाद पौधा कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नियामतों में एक ख़ास नियामत ज़ख़म ईजाद पौधा अपनी मिसाल आप है इंशाअल्लाह। गहरा ज़ख़म, जिस ज़ख़म से खून का फव्वारा उबल पड़ रहा हो, वो ज़ख़म सर का क्यों न हो, खालिश शायद ज़ख़म पर लगाने से खून रुक जाए, ज़ख़म को ताज़गी आराम मिले, दर्द में कमी आए, ज़ख़म ख़राब होने से बचे, ज़ख़म नरम रहे, सिकुड़ने से बचे और फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। और जिस शहद के इलाज के लिए देसी नुस्खा मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, इस शहद से ज़ख़म के इलाज की फ़हरिस्त तवील है।